गाइस। मेरा नाम हुसैन वबत्ती है। मैं आपसे शेयर करूंगा यूएई के हवाले से कुछ वीज़ा इश्यूज जो टूरिस्ट वीज़ा और या विजिट वीज़ा के हवाले से आ रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पेंडेमिक के मतलब आज हम पेंडेमिक में हैं और पेंडेमिक से पहले इस कोविड-19 इशू से पहले यूएई के हालात बहुत बेहतर थे, जॉब के हवाले से भी और इकॉनमी के हवाले से भी। बाकी सारे जैसे आपको पता है कि सारी दुनिया की इकॉनमी इफेक्ट हुई है। तो हुआ ये है कि फरवरी 2020 से पहले तक यूएई के वीज़ा पॉलिसीज बहुत सेम थी, क्योंकि उस वक्त तक नंबर ऑफ केसेस जो है कोविड के वो बड़े कंट्रोल्ड थे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए, फ्लाइट्स जो हैं वो बंद हो गई, ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई, मॉल्स बंद हो गए, तो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल की एक बहुत बड़ी तादाद आती है यहाँ पर यूएई में फॉर जॉब सर्चिंग, जॉब सीकर्स। तो उनके लिए इसकी सबसे बड़ी इजी अपॉर्चुनिटी ये होती थी कि वो एक विजिट वीज़ा या अपना एक टूरिस्ट वीज़ा लेते थे, तो वो यहाँ पर आते थे। कहीं पे भी अकोमोडेशन बेड स्पेस में जो एक कंबाइंड लोग रहते हैं वहाँ पे उनके साथ रहते थे और जॉब सर्चिंग करते थे। और यूएई के मार्केट जो एक बहुत वास्ट मार्केट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जॉब के हवाले से। तो वो जॉब सर्चिंग करते थे विद इन अ मंथ और विद इन 2 months, विद इन 3 months वो जॉब मिल जाती थी उन्हें और यहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट करके यहाँ पे एक रेजिडेंट के तौर पे रहते थे। तो अब सीन ये हुआ है कि 2020 में जब से पेंडेमिक का इशू ये हुआ है, फरवरी के बाद से जब फ्लाइट्स जो हैं बंद हो गई, ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई, तो वीज़ा पॉलिसीज़ जो वीज़ा होल्डर्स यहाँ पे टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पे थे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में क्या फ़र्क है। टूरिस्ट वीज़ा वो है कि एक ऐसा शख्स जो यहाँ पर यूएई में आता है, ये यूएई कहीं भी जाता है, टूरिस्ट वीज़ा उसको कहते हैं कि जो ऐसा शख्स जो कहीं भी ट्रैवल करे सिर्फ घूमने फिरने के लिए, मतलब यहाँ पे आए आप आके यहाँ पे मॉल्स देखें, यहाँ पे बीचेस देखें, एंजॉय करें, वापस चले जाएं, ये टूरिस्ट होता है। इसको टूरिस्ट कहा जाता है सारी दुनिया में, इसके लिए टूरिस्ट वीज़ा दिया जाता है। एक विजिट वीज़ा है जो आप एक स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं। बताओ आपको किसी कंपनी ने बुलाया ऑडिट के लिए, आप ऑडिट के लिए आए, आपने अपना विजिट पूरा किया और चले वापस, ये आपको एक विजिट है। तो उसमें एक आप अपनी फैमिली से मिल आते हो, विजिट वीज़ा में। एट द सेम टाइम आप टूरिस्ट भी हैं, बट आपको वीज़ा जो कैटेगरी मिलती है वो विजिट वीज़ा मिलती है। यूएई में कोई भी ऐसा वीज़ा नहीं है जो जॉब सीकर्स के लिए हो। तो 2020 में मतलब इसी साल फरवरी के बाद से जब ये वीज़ा प्रोसेस स्टॉप हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई, तो काफ़ी सारी एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आते हैं या फिलीपींस से आते हैं जॉब सीकिंग के लिए, जॉब सर्चिंग के लिए। तो वो यहाँ पर स्टक हो गए थे। पहले यूएई ने अनाउंस किया कि जो भी यहाँ पर हैं उनके लिए वीज़ा या जो भी यहाँ पर है उनके लिए वीज़ा का कोई इशू नहीं होगा। वो वीज़ा जो है 31 दिसंबर 2020 तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनके वीज़ा एक्सपायरी का कोई इशू नहीं होगा, वो रह सकते हैं। लेकिन उस सिनेरियो में भी एक बड़ा प्रॉब्लम यह आया है कि हम जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से आते हैं तो हम एक जॉब सीकिंग के लिए जब आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हमें 2 माह 3 माह में मतलब जॉब मिल जाएगी, और इवन ना भी मिली तब भी हमारे माइंड में जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो हमने अपना एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया तो 3 महीने के लिए क्या होता है मैक्सिमम, मतलब 3 महीने आप यहाँ पे 3,000, 3,500, 4,000 दिरहम में आप 3 महीने यहाँ पे इजीली गुजार सकते हैं जब आपने जॉब सर्चिंग करनी है। तो अब हुआ ये कि जब ये अनाउंसमेंट तो हो गई, चलें ठीक है, आपको वीज़ा की तरफ से आपको एक फेवर मिल गई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि इसकी एक्सपायरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई फाइन्स नहीं होंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम ये आया कि लोगों के पास जो एक्सपेंस जो अपने घर से लाए थे, वो कि यहाँ पर एक सोच के आए थे कि हम जाएंगे यूएई में घूमेंगे, यूएई में जॉब सर्च करेंगे और ये इतने एक्सपेंस हमारे होंगे, और इतने वो पैसे लाए, वो पैसे ख़त्म हो गए। जब वो पैसे ख़त्म हुए तो जो वो पे कर रहे थे बेड स्पेस के लिए उन्हें प्रॉब्लम हुआ, जो वो पे कर रहे थे खाने पीने के लिए वो ख़त्म हो गया। तो यूएई गवर्नमेंट, स्पेशली यूएई पुलिस के लिए, यूएई सिविल डिपार्टमेंट्स के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि ऐसे टूरिस्ट जो एक्चुअली टूरिस्ट वीज़े पर आए थे और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएंगे। तो इसके बाद जब ये उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया, कुछ को अकोमोडेशन प्रोवाइड की, कुछ को जो है फूड प्रोवाइड की, इवन रेजिडेंट्स को भी जो जॉब्स मतलब जिनकी जॉब ख़त्म हो गई थी और वीज़ा कैंसिल हो रहा था, उनको भी फूड वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किया गया कि उनको हेल्प आउट किया गया। बट इसके बाद से फिर एक
यूएई ने ये वीज़ा सिस्टम दोबारा स्टार्ट किया सितंबर से ऑनवर्ड एंड नाउ दे हैव टू मूव। उन्हें यूएई छोड़ के जाना था वापस, वो चले गए। लेकिन फ्यूचर के लिए यूएई ने एक बड़ा प्लान किया एक चीज़ को कि इसको हम अलग से लेके चलें, ताकि ये जो टूरिस्ट विजिट वीज़ा मिक्स हो रहा है जॉब सीकर्स के साथ, तो उन्होंने बड़ा अच्छे से इसको मैनेज किया। अच्छे से तो नहीं कहूँगा, मतलब इन फेवर, ये जॉब सीकर्स की फेवर में तो नहीं है चीज़, लेकिन जो अब लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया हमें वो फॉलो करना होगा। तो उन्होंने ये एक लॉ बनाया कि अब आपको टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप आते हैं तो आप एक टूरिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। टूरिस्ट की तरह बिहेव कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये है कि जब आपने जाना हो एज टूरिस्ट किसी मुल्क में, तो आपको एक रिटर्न टिकट लेना होता है। रिटर्न टिकट पहले भी यहाँ पे जो जॉब सीकर्स आते थे वो पहले भी रिटर्न टिकट का रूल फॉलो करते थे, बट इसमें एक और एडिशनल रूल ये डाला कि आपको अपनी होटल बुकिंग शो करनी है। पहले हम होटल बुकिंग के लिए नहीं आते थे, पहले हम होटल बुकिंग नहीं करते थे। यहाँ पर हम आते थे अपने किसी दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ किसी के साथ रह लेते थे, कि उनके साथ अपार्टमेंट रूम शेयर करते थे, उनको पे कर देते थे। लेकिन अब ये कंपल्सरी कर दिया गया है। आपको बताता हूँ कि चीज़ें, सबसे पहले आपको रिटर्न टिकट चाहिए। आपको एक रिटर्न, जिस एयरलाइन से आएंगे आप उसी एयरलाइन का रिटर्न टिकट होगा, ठीक। उसमें पहले एक चीज होता था कि आप एक एयरलाइन से टिकट बुक करते थे, दूसरी से आप टेम्परेरी टिकट ले लेते तो बाद में कैंसिल कर देते थे। नहीं, अब आपने इसी सेम एयरलाइन का जो इनबाउंड है, आउटबाउंड, दोनों टिकट आपने रखने। सेकंड, आपको होटल अकोमोडेशन आपकी कंफर्म होनी चाहिए, होटल बुकिंग आपको बस होनी चाहिए। मिनिमम अभी ये आपको कह रहे हैं 1 to 2 वीक्स, बट आपके पास होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास नंबर ऑफ अमाउंट, आपके पास पैसे होने चाहिए एटलीस्ट 3,000 दिरहम। कोई डेबिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, आपका एक्चुअल कैश होना चाहिए 3,000 दिरहम, ठीक। आपको अपना, अगर आप विजिट वीजा लेंगे तो आपको अपना पर्पस शो करना होगा। ये एक चीज है जो नया रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं यूएई में, ये उसमें है जो, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से अब से यूएई में जो विजिट वीजा है उस पर इंश्योरेंस कंपल्सरी है। अब एक और चीज, एक और इशू है जो यहाँ पे टूरिस्ट फेस कर रहे हैं, टूरिस्ट या विजिटर्स फेस कर रहे हैं, इवन रेजिडेंट्स भी फेस कर रहे हैं। वो ये है कि दुबई और अबू धाबी एंट्री, दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फुजेरा, ये सारे स्टेट्स में आप कभी भी इंटर हो, कोई इशू नहीं है। बट अबू धाबी ने आई थिंक मई एंड से ये स्टार्ट किया था कि अबू धाबी में एंट्री जो है वो उसको फिक्स कर दिया था कोविड टेस्ट के साथ। अब आपको एक पीसीआर कोविड टेस्ट चाहिए होता है, तो आप ये पीसीआर कोविड टेस्ट कराते हैं तो आप इंटर हो सकते हैं। मतलब आज मैंने कराया तो मेरा कल रिजल्ट आएगा 24 आवर्स में, तो जब कल रिजल्ट आएगा तो आप उसको जो है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं अबू धाबी इंटर होने के लिए। और उसके बाद भी आपको यहाँ पे 6 डेज जब आपको यहाँ पे पूरे हो जाता है, अगर आप अबू धाबी में रहना चाहते हैं तो आपको आफ्टर 6 डेज एक और पीसीआर टेस्ट कराना होता है। आप वो एक पीसीआर टेस्ट और कराते हैं, इसका रिकॉर्ड आपकी सेहा ऐप पे चला जाता है, तो आप यहाँ पर मतलब अबू धाबी में रह सकते हैं। अदरवाइज देयर इज अ फाइन ऑफ 3,000 दिरहम। और इसी तरह डिफरेंट रूल्स बनाए गए, लेकिन वो मेरा कंसर्न टॉपिक नहीं है पेंडेमिक के हवाले से। मेरा कंसर्न टॉपिक ये था कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ वेबसाइट्स हैं, booking.com होगी, hotels.com होगी, जहाँ पे आपको टेम्परेरी होटल बुकिंग्स मिल सकती हैं। अगर आपने आना है आप अपनी टिकट बुक कीजिए, अपनी टेम्परेरी होटल बुकिंग कीजिए और एयरपोर्ट पे शो कीजिए। हाँ, नंबर जो कैश है वो आपको ज़रूर लेकर आना पड़ेगा, एटलीस्ट 3,000 दिरहम। 2,000 दिरहम पे भी एक्सेप्टेबल है, बट अगर आप सेफ साइड रहेंगे 3,000 दिरहम पे तो बेहतर है। तो आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर रहें, जॉब सीकिंग करें, लेकिन उसमें फिर आपको यही बता दूं मैं कि आजकल हालात नहीं है, जॉब मार्केट को अच्छी नहीं है। तो मेरा मशवरा अभी यही होगा कि अगर आप लोग में से आना कोई चाहे तो आफ्टर फरवरी या मार्च कंसीडर करें इस चीज़ को कि इंशाल्लाह कह तो नहीं सकते, खुदा पाक के हाथ में है, तो लेकिन उम्मीद है कि उस वक्त तक हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से या विजिट वीज़ा के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।